दोस्तों 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप को स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंट इर्रेगुलरिटीज के लिए अक्यूज किया। इवन उन्होंने ये तक कह दिया कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर की प्राइस 85% तक गिर सकती है। और इसके अगले दिन मार्केट खुलते ही अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनीज की स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूअसली गिरना स्टार्ट हो गई, जिससे पूरे दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रही। और इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप को तो लॉस हुआ, लेकिन इसके साथ ही इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि LIC को भी 16,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो गया और इंडियन बैंक्स के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा। तो ये हिंडनबर्ग कंपनी आखिर करती क्या है? उस रिपोर्ट में ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जिससे अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइसेस 20% से ज्यादा गिर गई और कंटिन्यूअसली गिरते ही जा रही है? और क्या ये रिपोर्ट क्रेडिबल भी है या नहीं? यही सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ने या घटने से मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है, क्योंकि मैं अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूं। इसलिए हम इस वीडियो में बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से दोनों साइड के फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। दुनिया का सबसे सुरक्षित और कभी ना डूबने वाला बताया गया जहाज टाइटैनिक due to sky high valuations, अडानी ग्रुप के शेयर जिस तरह से टूटे उससे बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिर मामला क्या है? fraud, stock manipulation and money laundering over the course of decades. तो दोस्तों सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर ये हिंडनबर्ग कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग रिसर्च फर्म है, जिसको 2017 में नेथन एंडरसन ने स्टार्ट किया था। ये रिसर्च फर्म कंपनीज के फाइनेंसेस को ऑडिट और अकाउंट इर्रेगुलरिटीज को ढूंढ के शॉर्ट सेलिंग करती है और प्रॉफिट कमाती है। इनकी प्रोसेस की बात करें तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पहले 5 से 6 महीने टारगेटेड कंपनी के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें वो कंपनी के पब्लिक रिकॉर्ड्स, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं और साथ ही कंपनी के एम्प्लॉयज से भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। उसके बाद हिंडनबर्ग के इन्वेस्टर्स इस रिपोर्ट का यूज करके पहले ही टारगेटेड कंपनी में शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं और इसके बाद रिपोर्ट पब्लिक की जाती है, जिससे टारगेटेड कंपनी के शेयर की प्राइस गिरने लगती है और शॉर्ट सेलिंग करके हिंडनबर्ग के इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है और हिंडनबर्ग इसी प्रॉफिट से अपना कमीशन लेता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो हिंडनबर्ग ने इसी स्ट्रेटजी का यूज करके 2020 से लगभग 30 कंपनीज को टारगेट किया है और शॉर्ट सेलिंग करके ऑन एन एवरेज हर कंपनी से 26% तक का प्रॉफिट कमाया है, जो कि इसको एक सक्सेसफुल शॉर्ट सेलिंग कंपनी बना देता है। लास्ट ईयर भी इस कंपनी ने इलॉन मस्क की ट्विटर डील के समय ट्विटर के स्टॉक्स में अपनी शॉर्ट पोजीशन अनाउंस कर दी थी, जिसके बाद ट्विटर की प्राइसेस $49.8 से गिरकर $37.39 हो गई थी और हिंडनबर्ग ने पर शेयर लगभग $7 का प्रॉफिट कमाया था। और अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हिंडनबर्ग ने पहले अडानी ग्रुप की कंपनीज में शॉर्ट पोजीशन बनाकर अडानी ग्रुप के ऊपर भी एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उसने अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं और ये एलिगेशंस इतने सीरियस हैं कि इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही अडानी ग्रुप के स्टॉक की प्राइसेस सिर्फ 2 ट्रेडिंग डेज में 10 से लेकर 27% तक गिर गई हैं, जिससे अडानी ग्रुप को तो लॉस हुआ है, लेकिन इसके साथ ही अडानी ग्रुप के बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी लॉस हुआ है, जिसमें देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC भी शामिल है। और इस रिपोर्ट के आते ही इंडिया के बहुत सारे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी मुश्किल में पड़ गए हैं, जिनसे अडानी ग्रुप ने लोन्स ले रखे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अडानी ग्रुप और उसके इन्वेस्टर्स को इतना बड़ा लॉस हो रहा है? आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये 32,000 वर्ड से भी ज्यादा बड़ी है, जो कि लगभग 150 पेजेस के बराबर होती है। तो इसको पूरा बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप की 7 में से 5 लिस्टेड कंपनी के शेयर की प्राइसेस 85% तक गिर सकती है, जिसका मेन रीजन हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कंपनी की हाई वैल्यूएशन को बताया है। दूसरा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के डेट को हाईलाइट किया गया है और यह मेंशन किया गया है कि अडानी ग्रुप की 7 में से 5 लिस्टेड कंपनीज का करंट रेशियो 1 से कम है। करंट रेशियो कंपनी की करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके निकाला जाता है और जनरली ये नंबर 1.5 से ज्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। बट हिंडनबर्ग के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप का ये नंबर 1 से कम है, जिससे हिंडनबर्ग को लगता है कि अडानी ग्रुप अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाएगा। तीसरा,
हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो डेट है वो बेसिकली लोन्स की फॉर्म में है, जो कि शेयर को प्लेज करके लिया गया है। अब क्योंकि शेयर बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड है, तो अगर शेयर की प्राइस गिरती है तो इससे जिसने लोन दिया है वो उन शेयर को सेल कर सकता है, जिससे शेयर की प्राइस और गिरेगी और फिर एक साइकिल शुरू हो जाएगी जिसमें प्राइस गिरती रहेगी और लेंडर सेल करता रहेगा। फोर्थ, रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर फेवरेटिज्म के एलिगेशंस भी लगे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप की 22 की पोजीशंस में से 8 की पोजीशंस पर गौतम अडानी के फैमिली मेंबर्स हैं। फिफ्थ, गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने डायमंड ट्रेडिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्कीम का अक्यूज बताया था। इसके अलावा उन्हें टैक्स इवेजन और इलीगल कोल इंपोर्ट केसेस में भी अरेस्ट किया जा चुका है। तो हिंडनबर्ग ने यह एलिगेशन लगाया है कि इन इंसिडेंट के बाद भी राजेश अडानी को मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। इसके बाद हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया है कि गौतम अडानी के बड़े भाई भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किए जा चुके हैं और उनके ब्रदर इन लॉ समीर वोरा को भी DRI ने डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में अक्यूज बताया था, पर उसके बाद भी उन्हें अडानी ऑस्ट्रेलियन डिवीजन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक में प्रमोट किया गया है। इसके बाद रिपोर्ट में यह भी हाईलाइट किया गया है कि अडानी ग्रुप का अब तक 4 मेजर फ्रॉड केसेस में नाम आया है, जिसमें टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन जैसे सीरियस केसेस इंक्लूडेड हैं, जिस फ्रॉड की टोटल वैल्यू अप्रॉक्स 17 बिलियन है। इसके साथ ही हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी और उनके कई फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी टैक्स बचाने के लिए मॉरिशस, UAE और कैरेबियन आइलैंड जैसी जगह पर शेल कंपनीज बनाने के एलिगेशन भी लगाए हैं। इवन हिंडनबर्ग ने तो ये तक कह दिया है कि इन सब फ्रॉड की वजह से सेबी अडानी ग्रुप की कंपनीज को डीलिस्ट तक कर सकता है। इसके अलावा भी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंडनबर्ग कंपनीज को टारगेट करके शॉर्ट सेलिंग से प्रॉफिट कमाता है, तो ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। इसलिए अगर हम अडानी ग्रुप के ऊपर कोई भी ओपिनियन बनाना चाहते हैं तो पहले हमें उसकी सभी कंपनीज के इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स देखने चाहिए। तो अभी आपको स्क्रीन पर एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें हमने मार्केट कैप के बेसिस पर कंपनीज को रैंक किया है। इसमें हमने जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको ऊपर रखा है और जो सबसे छोटी कंपनी है उसको नीचे रखा है। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप की जो सबसे बड़ी कंपनी है अडानी टोटल गैस, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से बहुत कम है, यानी उसके ऊपर कर्ज ज्यादा नहीं है। इस कंपनी में प्रमोटर की खुद की होल्डिंग 74.8% है और इसकी कोई भी होल्डिंग्स प्लेज नहीं है, यानी गिरवी नहीं रखी है। और अडानी टोटल गैस का पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 28.2% है, यानी प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से अडानी टोटल गैस का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इसका जो पी रेशियो है वो 665 है, यानी इस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए आपको 665 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। मतलब अगर पी रेशियो के बेसिस पर देखें तो कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर की प्राइस गिर जानी चाहिए थी, क्योंकि जब कंपनी ग्रो कर रही होती है तब जनरली उसका पीई हाई होता है और बाद में जब कंपनी को प्रॉफिट होने लगता है तब उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाने से उसका पीई ठीक हो जाता है। बट फिलहाल के हिसाब से अडानी टोटल गैस तो ओवर वैल्यूड नजर आ रही है। अब अडानी एंटरप्राइज की बात करें तो इसका डेट इसकी इक्विटी से ज्यादा है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ खास नहीं है और इसका पी भी बहुत हाई है। तो ये कंपनी थोड़ा रिस्की है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स वीक हैं। अब अडानी ग्रीन की बात करें तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो 7.70 है, यानी कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से 7 गुना ज्यादा कर्जा है। अब जनरली जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वहां पर डेट ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी डेट टू इक्विटी रेशियो का 7.70 होना कंपनी के लिए एक रिस्क की बात है। इसके साथ ही पी रेशियो भी हाई है, तो ऐसे में कंपनी के ऊपर रिस्क बढ़ता है। लेकिन जिस हिसाब का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है, अगर फ्यूचर में भी ऐसा ही रहता है तो कंपनी इसको कवर भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से ये बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक है। अब अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका डेट भी हाई है, पीई भी हाई है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। तो फिलहाल फंडामेंटल्स वीक हैं, लेकिन फ्यूचर में अच्छे हो सकते हैं। अब अडानी पोर्ट्स की बात करें तो इसका पीई भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कम है और 17% होल्डिंग्स प्लेज हैं, यानी गिरवी रखी हैं, और डेट बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। अब अगर अडानी पावर की बात करें तो उसका प्रॉफिट तो हाई है, पी रेशियो भी ठीक है, लेकिन उसकी 25% होल्डिंग्स प्लेज हैं, जो कि इसको एक बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक बना देता है। तो अगर अडानी ग्रुप के ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है,
यानी उनके ऊपर कर्ज ज्यादा है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। उनका पीई रेशियो भी हाई है, यानी कंपनी फिलहाल के हिसाब से ओवरवैल्यूड है। लेकिन एक दो कंपनी को छोड़कर अडानी ग्रुप की बहुत ज्यादा होल्डिंग्स प्लेज नहीं है। उनकी सभी कंपनीज में 60% से ज्यादा होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास हैं। उनकी ज्यादातर कंपनीज का 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत हाई है और अडानी ग्रुप ज्यादातर जो बिजनेस करता है उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है। तो अगर ऐसे ही अडानी ग्रुप का प्रॉफिट आगे भी बढ़ता रहता तो आगे चलकर वो अपने डेट को भी इजीली चुका सकते थे और जब उनका प्रॉफिट बढ़ता तब उनका पी रेशियो भी मेंटेन हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज में कोई कमी नहीं है, कमी है, लेकिन इतनी भी नहीं है जितना हिंडनबर्ग ने बढ़ा चढ़ाकर बताया है। और क्योंकि उनको अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइस गिरने से प्रॉफिट होगा तो वो 100% फेयर होकर ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते। अगर आपको भी पता है कि किसी शेयर की प्राइस गिरने से आपको प्रॉफिट होने वाला है तो आप भी बढ़ा चढ़ाकर ही बताएंगे ना, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। अगर उन्होंने शॉर्ट सेल पोजीशन ना लेकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया होता या फिर वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती तब तो इस रिपोर्ट को 100% क्रेडिबल माना जा सकता था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि अडानी ग्रुप में सब अच्छा है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हाई डेट है। रिपोर्ट में जो कुछ बताया उसमें बहुत सारी बातें सही हो भी सकती हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि रिपोर्ट में जो चीजें बताई गई हैं वो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं ताकि अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइस गिरे और उन्हें प्रॉफिट हो जाए। अडानी ग्रुप ने भी अपने रिस्पॉन्स में यही कहा है कि इस रिपोर्ट को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है ताकि इससे अडानी ग्रुप की कंपनीज की शेयर की प्राइस गिरे, क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है और क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइस गिरने से हिंडनबर्ग को प्रॉफिट होगा, इसलिए उनकी रिपोर्ट को क्रेडिबल नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि जिस वक्त अडानी ग्रुप अपना एफपीओ लाने वाला था उसी वक्त रिपोर्ट को पब्लिश करना भी एक मैलिफाइड इंटेंशन दिखाता है और अब अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है हिंडनबर्ग ने ये जो रिपोर्ट पब्लिश की है ये सही है या नहीं, कमेंट में बताएं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।